पवित्रता हुई तो बताओ, कहीं कहीं इंसानियत न दर्शाई हो तो बता दो। इतनी घटना के बाद में एक भी आया कोई आपसे मिला? तो फिर तो आप उनको क्या कहोगे? आप लोग भले मत को, मैं तो कहता हूँ खुला है, उनको बताना चाहिए वास्तविकता। कहीं ना कहीं अच्छे भी लोग होते हैं, ऐसा मैं वही, अच्छे तो बताओ मेरे को, ये काउंट करके बता दो। वो थे, चले गए, अब अच्छा कोई नहीं है, ये इनको यही सिखाया जाता है। और क्या है, ये पत्थर फेंकने की, डूब के मर जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो ये क्या सिखाते हैं उनको? फिर उनको क्या कहोगे? हमारे साथ शैतान सिंह जी है, पूर्व विधायक रह चुके हैं भाजपा के। सर, यहाँ पर ऐसी घटना हुई जो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। और जो छतरिया है, जो यहाँ पर पूर्वजों की छतरिया जो निर्माण हो रहा था, उससे अपने आप में एक महिलाएं आना और बच्चे आना, पथराव करना प्रशासन पर, यहाँ पर जो काम कर रहे थे लोग हैं उन्हें यहाँ से हटाना, तो ये कैसे ऐसी स्थिति जो है पैदा हो गई यहाँ पर? ये स्थान तो पहले पल्लेवालों का गांव था, और यहाँ ये दो महानो महामहिम थे जो जुझार हुए थे, रामचंद्र जी और गुरु जी पल्लीवाल। ये लोग ये है ना, ये सांप्रदायिक लोग बाद में आए। 1972 में जो फील्ड फायरिंग रेंज के बाद आए हैं, तो उनका तो पैदाइशी गुण यही है। एक अपन काचर के बीज को दूध में डाल दे क्या होता है? दूध खराब होता है। तो बस ये समाज को खराब करने का ही एक कुनबा है। तो इन लोगों से क्या आस रखोगे? अभी मैंने पिछले टाइम में मेरा पत्रकार वार्ता थी, जब मैंने कहा था मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है, टोटल मुसलमान आतंकवादी, मेरे को कई लोगों ने कहा ऐसे कैसे है? मैंने कहा देखो, 10 दिन 15 दिन बाद में हमारे पोकन थाने पे अटैक किया, तो फिर पथराव करके थाने पे अटैक करना, उसको क्या कहोगे आप? ये उनके हाथ में पत्थर थे, कल गोली आएगी गोली मारेंगे। तो ये इनका पूरा का पूरा तंत्र आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। इन्होंने इतनी बड़ी कानूनी हरकत करने के बाद में एक भी मुसलमान ने कोई स्टेटमेंट दिया, जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री भी उनमें से रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे ए टू जेड उनका सबका एक ही काम है कि सामाजिक ढांचा कैसे बिखरे, अखंड भारत के पहले टुकड़े हुए वो वापस उसी तरह पे ये चल रहे हैं। इसलिए इन लोगों से आप आस रखो, ये दिमाग से निकाल दो, मैं खुला कह रहा हूँ। और इनके लिए इनका इलाज है कि ताकत के साथ खड़े रहो और इनका इलाज करो। तो ये मुसल से मानते हैं, ये मुसलमान है। मुसल में दम होगा तो शांति हो जाएगी, अन्यथा कोई शांति नहीं होगी। इनके पैदाइश में यही है कि अनिति, अधर्म और दुराचार, ये काम है इनका, जो इन्होंने अपना बता दिया। 19 में एक घटना इन्होंने पहले की, फिर कहा, लिख के दिया, इन बेईमानों ने लिख के दिया कि आप अब वापस बना दो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये कल वापस क्यों किया? तो इनके ये गुण है, ये इनकी फितरत दर्शाती है। लिखित में कहीं रिपोर्ट आपके पास जो इन्होंने हरि सिंह जी है, उनके पास पूरा अप टू डेट है। वो कह रहे पहले समझौता हुआ है कि हम निर्माण करने की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। तो अब आप भले करो, हम कुछ नहीं करेंगे। इतना कुछ करने के बाद मैं तो ऐसे लोगों के बीच में बैठता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिनकी फितरत में नीति का तो है ही नहीं। अनीति के लोगों के साथ शैतान सिंह नहीं बैठता है। मैं उसी के साथ बैठता हूँ जो अपने देश को, अपने ध्येय को पवित्र मानते हैं। अरे इनके ध्येय में है ही नहीं। ये बनाए कुनबा बनाए इसीलिए है, अनीति का, अधर्म का एक कुनबा है। इसलिए इन लोगों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए इनके क्या लगे, इनसे बात नहीं करता हूँ। मैं पर्सनल, मैं सामाजिक, आज राजनीतिक पुरानी होने के बाद मेरे मुंह से आपने सुना होगा कि मेरे को इनका वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये है ही नहीं उस काबिल। मैं मुसलमान का वोट क्यों नहीं मांगता हूँ? जो देश को देश माने वो वोट दे, नहीं तो ऐसा नहीं चाहिए। आप पहले भी जनप्रतिनिधि विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मुसलमानों के भी वोट आए होंगे। नहीं, मुसलमान वोट रखते थे, मुसलमान मैंने कह दिया नहीं, वो वोट वही आए है मेरे पास। तो बस, बाकी ये देखो भाई, पार्टी कोई गलत फहमी पालने मत, आगे भी देना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनको सुरक्षित रहना है। बराबर। जनता के जन सेवक हो और जनप्रतिनिधि भी पहले रह चुके हो, विधायक रह चुके हो, तो एक पूरे समुदाय पर ऐसा एक आपत्तिजनक, जैसे आपके पहले भी वीडियो में देखा हमने, तो कैसे है? कल क्या देखा आपने, आज क्या हुआ? आपत्तिजनक है ये लोग, आप क्यों कहते हैं आपत्तिजनक? यही तो तुम्हारे सोच में, यही सोच डूबी हुई है तुम्हारी। आपत्तिजनक कैसे? आज उन्होंने क्या किया? क्या फूल बरसाया आप पे? मतलब आपत्तिजनक कैसे हुआ? मैं कह रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। उसको आप आपत्तिजनक कैसे कहोगे? पत्थर फेंक दो, क्या है? पत्थर फेंकने वाले क्या है?
आपत्ति जनक कैसे हुआ? मैंने सही कही है ना, पत्थर फेंकने वाले बेईमान है, आतंकवादी है, और खुला कहता हूँ। नहीं तो ऐसा क्यों करते? इनके कहीं भाव में पवित्रता हुई तो बताओ, कहीं कहीं इंसानियत इन्होंने दर्शाई तो बता दो। इतनी घटना के बाद में एक भी आया कोई आपसे मिला? तो फिर तो आप उनको क्या कहोगे? आप लोग भले मत कहो, मैं तो कहता हूँ खुला है, उनको बताना चाहिए वास्तविकता। कहीं ना कहीं अच्छे भी लोग होते हैं, ऐसा मैं वही, अच्छे तो बताओ मेरे को, ये यूं काउंट करके बता दो। उठे चले गए, अब अच्छा कोई नहीं है, ये इनको यही सिखाया जाता है। बोलते हैं ये पत्थर फेंकने की, डूब के मर जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो ये क्या सिखाते हैं उनको? फिर उनको क्या कहोगे आप? मारे पेड़ को आप लोग भी तो यही करते हो ना। बदमाशों का, बदमाश उनका इलाज होना चाहिए, बदमाशी करते हैं उनका इलाज खुल के होना चाहिए। और सही हो तो आवे हमारे साथ, देश को माता की जय करे। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और निर्माण कार्य भी चालू हो चुका है, तो अब आप सब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सुरक्षित रहे, क्षत्रियों का वापस निर्माण हो, और भविष्य में इनके सामने आंख उठा दे तो आंख फोड़ दी जाएगी। ये हमारे साथ पूर्व विधायक शैतान सिंह थे, जिन्होंने कहा कि अपने शब्दों में कि ऐसे समुदाय और ऐसे जो भी इन्होंने कहा है वो आपने सच्ची खबरों के माध्यम से सुना होगा। मैं सच्ची खबरों से दिनेश कुमावत।